फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। धीरे धीरे आज हम आ चुके हैं अपने 9वें दिन पर और आज हम बात करेंगे कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है यूपीएसआई में। तो इसी के सिलसिले में हम आज बात करने वाले हैं कि आज आपको क्या टारगेट दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी भाई बहन अभी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, जो भी इस बार चूक चुके हैं या जो भी इस बार किसी कारणवश नहीं हो पाया जिनका, वो अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए और हमारे साथ टारगेट सीरीज में जुड़ना मत भूलिए, ठीक है? यहाँ पर आपको डेली टारगेट दिया जाएगा और आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बना दिया जाएगा। 60 दिन का टाइम हमको दीजिए, 60 दिन में हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे और आपका रिवीजन जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसको आने से पहले, अब आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर बात चली है तो बात कन्फर्म है कि नहीं, नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। आप ये मानकर चलिए, चाहे 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, चाहे जब आए, आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। आपको बस इतना मानकर चलना है कि नहीं, हमको एसआई का पेपर देना है तो देना है, हमको बस इसी का ही एग्ज़ाम देना है और हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसमें एक दावेदारी अपनी ठोक सकते हैं। तो इसी के लिए हम डेली टारगेट सीरीज चला रहे हैं। हम उन भाई बहनों के लिए टारगेट सीरीज चला रहे हैं जिनका जो है एक बार सिलेबस कंप्लीट है और वो अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हम टारगेट सीरीज लेकर आते हैं। और जो भाई बहन अभी नए हैं उनके लिए हम क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं। आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए, पहले कंटेंट को देखा करिए कि कंटेंट किस लेवल का है। एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बहुत ही अच्छे कंटेंट को आपको प्रोवाइड कराते हैं और एक बार आप लोग देखने के बाद बताया करिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि नहीं, अगर कोई कमी रह जा रही है या फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताया कीजिए। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। तो चलिए इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आज का हमारा अपना टारगेट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज है हमारा टारगेट सीरीज़ का 9वां दिन, ठीक है? हम बात करने वाले हैं टारगेट सीरीज़ यूपीएसआई 2027 के लिए। इसमें हम हिंदी में क्या देखेंगे आज? हिंदी में हमको याद करना है सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में। देखिए, सर्वनाम और उसके प्रकार को इस तरीके से याद करिएगा कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बारे में कल हमने संज्ञा और उसके भेद के बारे में देखा था, आज हम सर्वनाम और उसके प्रकार के बारे में देखेंगे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप कवर करिए। इसके बाद हमको पर्यायवाची तैयार करना है, किसके कौन-कौन से शब्दों का? उच्छृंखल, उन्नति, उपवास, उत्साह, ऊँट, उल्लास, ऐश्वर्य, ओज, ओज, कृतज्ञ, कर, किशोर, किसलय, किसान, किनारा और कोयल। इन सब टॉपिकों का हमको पर्यायवाची तैयार करना है। 5-5 पर्यायवाची हमको देखने हैं इन सब टॉपिकों के, ठीक है? 5-5 आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएँगे और धीरे-धीरे करके हम जो है 10-20 दिन में पर्यायवाची और विलोम शब्दों को ख़त्म कर देंगे। इसी के साथ-साथ आपको 20 विलोम शब्द भी देखना है। देखिए, हम केवल मतलब कि टारगेट देते हैं कि हमको इतना करना है, तो आपको 20 विलोम शब्द वही याद करने होंगे जो आप पिछली बार याद किए हैं, उसको छोड़कर, ठीक है? यानी पिछली बार हम आपको फिर दिए थे, तो डेली टारगेट यही रहेगा कि आप आगे बढ़ते जाइए और विलोम शब्दों को देखते जाइए। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है? इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत होती है पर्यायवाची में। आप पर्यायवाची को अच्छे से देखना। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की, तो इसमें हमको क्या याद करना है? रीतिकाल का नामकरण किसने किया था, मतलब कौन से विद्वान थे? रीतिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वानों के बारे में देखना है, ठीक है? देखिए, हम थोड़ा-थोड़ा करवा रहे हैं और आप थोड़ा-थोड़ा करते-करते आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे नहीं, हमको पूरा इतना तैयार हो गया, ठीक है? इसीलिए हम बहुत थोड़ा-थोड़ा ये टॉपिक आपको देते रहते हैं। रीतिकाल का नामकरण में हमको उसके प्रमुख विद्वानों के नाम देखने हैं, कवि और रचना को देखना है, रीतिकाल के कवि कौन थे, उनकी रचनाएँ क्या थी। जैसे बिहारी की रचना आपको देखनी है, बिहारी भी रीतिकाल के थे, ठीक है? भिखारी दास हो गए, भूषण हो गए, पद्माकर हो गए, केशव दास हो गए, घनानंद हो गए। इतने ही टॉपिकों को आपको देखना है, मतलब इतने विद्वान कवि जो है प्रमुख हैं, ठीक है? तो ये सब हैं रीतिकाल के कवि। हाँ, एक बात और याद रखना कि मतलब रीतिकाल के कवि कौन हैं, ठीक है? भक्ति काल के कवि कौन हैं, उसके बाद आधुनिक काल के कवि कौन हैं, इन सबको थोड़ा-सा अलग डिफ़ाइन कर लेना, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, ठीक है? नहीं तो पूछ देता है कि इसमें से रीतिकाल के कवि कौन है, आधुनिक काल के कवि कौन है, तो उसमें जो है कन्फ्यूज़न बना रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? और इन सब की रचनाओं को याद करना, टोटल 5-5 रचनाएँ इनकी याद करना और बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएँ याद करना, आप कर ले जाएँगे। इसके बाद बात करते हैं गणित की। गणित में हमको साधारण ब्याज देखना है, हमने लाभ-हानि देख लिया, प्रतिशत देख लिया, ठीक है? लाभ-हानि देखा,
प्रतिशत। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टाइम देकर हमने कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं, नया चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमको क्या देखना है, सामान्य प्रश्न देखने हैं साधारण ब्याज के, समय की अवधारणा पर आधारित प्रश्न देखना है, ठीक है, मतलब कि इतने वर्षों में इतना हो जाता है, ये सब देखना है। और जब दर, यानी जो दर दी रहती है x% अधिक या कम हो, यानी कम या ज़्यादा हो, तो उसके बारे में हमको देखना है। इससे टोटल हमको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज, ठीक। 80 क्वेश्चन का टारगेट ही हम देते हैं। इतने टॉपिकों में से हमको टोटल 80 क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। और बहुत ही आराम से करना है। जो भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजन में लग रहा होगा, जो भी प्रश्न आपको कन्फ्यूजन दिला रहा होगा, उसको आप नोट बनाते चलिए और उस पर नोट करते चलिए, ताकि आपका कन्फ्यूजन बाद में भी ना बना रहे। यदि आप मान लीजिए कोई कन्फ्यूजन है, उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन हमेशा ही बना रहेगा, ठीक है। अगली बार फिर आप वहीं पर गलती आकर करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक थोड़ा-सा छोटा-सा नोट्स बना लीजिए। जहाँ भी कोई डाउट्स हो रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए और बार-बार उस पर रिवीजन करिए। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की। हमने रीजनिंग को कल दर्पण प्रतिबिंब देखा था, आज हम जल प्रतिबिंब के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज बात करेंगे जल प्रतिबिंब के बारे में, हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ जो टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। रीजनिंग में हमने देख लिया कि हमको क्या करना है, जल प्रतिबिंब के बारे में प्रैक्टिस करना है। भूगोल, आज हम भूगोल को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। भूगोल में हमको क्या देखना है, भारत की सामान्य अवस्थिति, ठीक, कितने अक्षांश कितने देशांतर पर भारत स्थित है, उसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज इसको देखना है, बेसिक चीज़ें इसकी देखनी है। ये नहीं बहुत डीप जाना है। भारत की अवस्थिति के बारे में देख लीजिए, कितने डिग्री पर घुमा हुआ है, कितने डिग्री पर स्थित है, ठीक। इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या है, या किस अवस्थिति में है, ठीक है। इन सब के बारे में, मतलब कि भारत की स्थिति कैसी है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष में, यानी यूपी स्पेशल की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हमको जानना है कि कब इसका नाम परिवर्तित हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इन सब के बारे में हमको इसमें देखना है। आज मतलब बेसिक ही चलेगा, यूपी स्पेशल आप देख लेना। और मूल विधि को हमको रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक हमने आपको दिए थे, उसका आज रिवीजन का टाइम है। आज उसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा। ये था आपका आज का टॉपिक, यानी आज आपको ये टारगेट दिया गया है और इस टारगेट को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, पूरी ईमानदारी के साथ। ये नहीं है कि हम आपको टारगेट देते जा रहे हैं और आप कर ही नहीं रहे हैं। आपको टारगेट को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से कवर करना भी पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस की महक आएगी, ठीक है। आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको टारगेट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग कमेंट किया कीजिए और हमको बताया करिए कि नहीं, हाँ आपको टारगेट अच्छा लग रहा है, आपको इसमें मज़ा आ रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी हम आपके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।